गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का बॉटनी की कक्षा में, वनस्पति शास्त्र की कक्षा में स्वागत है, वेलकम है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम है जीर्णता तथा अवच्छेदन। तो जो उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं या पादप होते हैं, उनमें एक जैविक प्रक्रिया होती है जिनमें क्या होता है, आपका उम्र क्या होता है, बढ़ता है, वय क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। तो जो उम्र बढ़ता है, वय बढ़ता है, और उम्र बढ़ने या वय बढ़ने के साथ साथ जो परिवर्तन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेनिसेंस कहते हैं, जीर्णता कहते हैं। तो जीर्णता क्या हो गया, उम्र का बढ़ना, द प्रोसेस ऑफ एजिंग। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जीर्णता। पादपों में भी क्या होती है, पादपों का भी क्या होता है, एक निर्धारित जीवन काल होता है। जितने समय तक पादप क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, उसके बाद पादप क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के पादप जो हैं, उनके जीवन काल की अवधि क्या होती है, अलग अलग होती है। उनका लाइफ स्पान क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसा कि जंतुओं में होता है, उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है कि उम्र क्या होते है, बढ़ते जाता है, और एक अवस्था प्राप्त करने के बाद क्या हो जाता है, प्राणियों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो पादपों में भी क्या होती है, जीर्णता पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, उनमें उम्र बढ़ता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, और एक समय के बाद पौधा क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, पादप क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। तो यह जो उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, सेनिसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेनिसेंस। सेनिसेंस, जीर्णता, जीर्णता, जीर्णता। वय अथवा उम्र बढ़ने की क्रमवत प्रतिक्रिया, की क्रमवत, सीक्वेंशियल जिसे कहते हैं, क्रमवत, सीक्वेंशियल प्रक्रिया। सीक्वेंशियल प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीर्णता कहलाती है। जीर्णता कहलाती है। जीर्णता कहलाती है। आप देखिए, यह जीर्णता जो है विभिन्न प्रकार की होती है। अनेक प्रकार की जीर्णता होती है। इसमें जो प्रथम प्रकार की जीर्णता है, पूर्ण पादप जीर्णता कहते हैं, कंप्लीट प्लांट सेनिसेंस। पूर्ण पादप जीर्णता, पूर्ण पादप जीर्णता। अब देखिए, पूर्ण पादप जीर्णता में क्या होगा कि आपके जो वार्षिक पादप होते हैं, एनुअल प्लांट जो होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, फल उत्पन्न होने के बाद कुछ समय पश्चात क्या होता है, पादप क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। जैसे आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, धान हो गया, बाजरा हो गया, से जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, फल उत्पन्न करने के पश्चात, परिपक्व होने के पश्चात क्या हो जाती हैं,
उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसे कहते हैं पूर्ण पादप जीर्णता, पूर्ण पादप जीर्णता। तो फल उत्पन्न करने के पश्चात, फल उत्पन्न करने के पश्चात क्या हो जाती है? मृत हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो इसमें उदाहरण में आपका हो गया उदाहरण में हो गया आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा इत्यादि, बाजरा आदि। अब देखिए इस प्रकार के पादप जो होते हैं फल उत्पन्न करते हैं और मैच्योरिटी जो है, परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात क्या हो जाते हैं? पौधे क्या होते हैं? मृत हो जाते हैं। अगली ऋतु में आपको पुनः उनके बीज डालने पड़ते हैं, जिससे क्या होते हैं? पादप उगते हैं। तो दूसरे प्रकार की जीर्णता है, उसको कहते हैं सूट सेनिसेंस, प्ररोह, प्ररोह जीर्णता, प्ररोह जीर्णता। अब देखिए प्ररोह जीर्णता में होता क्या है कि जो मुख्य जो तना होता है, जो भोजन संग्रहित करता है, वह भूमि के नीचे पाया जाता है, भूमिगत होता है, और इसके ऊपर वाला भाग क्या होता है? आपका प्ररोह कहलाता है। और प्ररोह जो है वह क्या हो जाता है? मृत हो जाता है। जबकि अंदर का जो भाग है, जो भूमिगत भाग है, वह क्या होता है? वह अनुकूल परिस्थितियों में फिर क्या हो जाता है? उससे प्ररोह की उत्पत्ति होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्ररोह जीर्णता कहते हैं। इसके उदाहरण हो गए। तो इसमें प्ररोह क्या हो जाता है? मृत हो जाता है, प्ररोह मृत हो जाता है, हो जाता है। जबकि भूमिगत भाग क्या होता है? मृत नहीं होता है, हो जाता है। भूमिगत भाग, भूमिगत भाग मृत नहीं होता, मृत नहीं होता है। इसके उदाहरण हैं, उदाहरण है अदरक, अदरक हो गया, आलू हो गया। जो तीसरे प्रकार की जीर्णता होती है वह होती है क्रमवत जीर्णता। क्या होती है? क्रमवत जीर्णता, क्रमवत, सीक्वेंशियल सेनिसेंस जिसे कहते हैं, क्रमवत जीर्णता, जीर्णता। अब एक क्रमवत जीर्णता क्या होती है? इस प्रक्रिया में एक क्रम से क्या होता है? जो पेरिनियल प्लांट होते हैं, बहुवार्षिक पौधे हैं होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके मृत होते रहते हैं। उनका शीर्ष भाग जो है वो वृद्धि करते रहता है, और जो पुरानी जो शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? मृत होते जाती है। जैसे आपका यूकेलिप्टस के पादप में आपका पाया जाता है। तो क्रमवत जीर्णता में क्या होगा? शीर्ष भाग में वृद्धि होते रहती है, में वृद्धि होते रहती है, में वृद्धि होती रहती है, सतत वृद्धि होती रहती है, तथा पुरानी शाखाएं मृत हो जाती हैं। पुरानी शाखाएं शाखाएं मृत होते जाती हैं, मृत होते जाती है।
अब इसका जो उदाहरण है यूकेलिप्टस, उदाहरण क्या है? यूकेलिप्टस। आपने देखा होगा यूकेलिप्टस का पादप, यूकेलिप्टस। अब जो चौथा जो अंतिम प्रकार का जो जीर्णता होती है वह होती है एक साथ होने वाली जीर्णता, जिसे साइमल्टेनियस, एक साथ होने वाली जीर्णता, एक साथ होने वाली जीर्णता, होने वाली जीर्णता। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक साथ होने वाले जीर्णता में पादप के पूरे जो पत्ते जो होते हैं एक साथ क्या होते हैं? मृत हो जाते हैं। ऐसा उदाहरण आपको मिलता है पर्णपाती वन। आपको ज्ञात होगा कि पर्णपाती वन, जिसे पतझड़ वन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है? पूरी पत्तियां एक साथ क्या हो जाती हैं? मृत हो जाती हैं शरद ऋतु में, और बसंत ऋतु में पत्तियां पुनः क्या होती हैं? उगती हैं, कोमल पत्तियां पुनः उगती हैं। तो इस प्रकार के जीर्णता को एक साथ होने वाले जीर्णता कहा जाता है। तो इसके उदाहरण क्या मिलते हैं? इसमें क्या होता है? पत्तियां एक साथ, पत्तियां एक साथ मृत हो जाती हैं, एक साथ मृत हो जाती, मृत हो जाती हैं। और ऐसा इसका उदाहरण क्या है? पर्णपाती वन, पतझड़ वन जिसे कहते हैं। तो शरद ऋतु में पत्ती मृत हो जाएगी और बसंत ऋतु में पत्ती उग जाती है, पर्णपाती वन में पाया जाता है, पर्णपाती वन। तो ये तो हो गया, हमने चर्चा की किसके बारे में? जीर्णता के बारे में। हम चर्चा करते हैं अपछेदन के बारे में। स्टूडेंट्स, हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं अपछेदन के बारे में, एब्सिशन के बारे में। आपने कभी सोचा है कि फल जो है पकने के बाद क्यों गिर जाते हैं, या पत्तियां वयस्क होने के बाद क्यों गिर जाती हैं, या कुछ पादपों की पत्तियां जो हैं असमय जो है गिरते रहती हैं, असमय क्या होता है? पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो ये क्यों होता है? इसका मुख्य कारण क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है जो उच्च श्रेणी के पादपों में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं अपछेदन या एब्सिशन। तो अपछेदन या एब्सिशन में होता क्या है कि पत्तियों के आधार पर या फलों के आधार पर, फल जिस भाग से तने से जुड़े हुए होते हैं या पत्तियां जिस भाग से तने से जुड़ी हुई रहती हैं, उसके आधार पर एक कमजोर उत्तक, वीक टिश्यूज का निर्माण होता है। और इस कमजोर उत्तक के निर्माण के कारण क्या हो जाती हैं? पत्तियों का आधार क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। फलों का आधार क्या हो जाता है? जो तने से जुड़ा हुआ रहता है कमजोर हो जाता है, और फल क्या होते हैं? गिर जाते हैं। पत्तियां क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। नेचुरली जो है, प्राकृतिक रूप से जो है, पत्तियां वयस्क होने के बाद क्या होती हैं? गिर जाती हैं। इसका मुख्य कारण है आपका एब्सिशन जोन का, अपछेदन क्षेत्र का निर्माण होना। और फल भी क्या होते हैं? पकने के बाद क्या हो जाते हैं? उनके आधार पर जो है आपके कमजोर उत्तक का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण फल क्या होते हैं? गिर जाते हैं। तो अपछेदन क्या है? पादप के विभिन्न भागों का पृथक होना, के विभिन्न भागों का, विभिन्न भागों, जैसे आपका पत्तियां हो गई, पत्तियां हो गई, फल हो गए, का पृथक होना, का पृथक होना क्या कहलाता है? अपछेदन कहलाता है। अपछेदन कहलाता है।
कहलाता है। अब देखिए अपछेदन का मुख्य कारण क्या है? अपछेदन का मुख्य कारण पत्तियों तथा फल के आधार पर कमजोर ऊतक वीक टिश्यूज का निर्माण होना, अपछेदन क्षेत्र का निर्माण होना, अपछेदन क्षेत्र का निर्माण होना, क्षेत्र का निर्माण होना। ये आपका क्या हो रहा है? अपछेदन क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, जो क्या है? कमजोर ऊतक का समूह होता है। अपछेदन क्षेत्र जो क्या होता है? कमजोर ऊतक का समूह होता है। कमजोर ऊतक का समूह होता है, और इसके निर्माण के पश्चात क्या हो जाता है? पत्तियां गिर जाती हैं। तो जैसा अपछेदन क्षेत्र का निर्माण पत्तियों के सतह पर हुआ है, वैसे ही क्या होता है? फल के सतह पर भी क्या होता है? फल जहां तने से जिस भाग से जुड़ा हुआ है वहां क्या होता है? अपछेदन क्षेत्र का निर्माण होता है, जो कमजोर ऊतक का समूह होता है, और इसके निर्माण के पश्चात पत्तियां क्या होती है? विलग हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। अब जो अपछेदन क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, इसमें पादप हार्मोन क्या करते हैं? एक पादप हार्मोन है आपका एब्सिसिक अम्ल, वो क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन जिसे एब्सिसिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एडिपादप हार्मोन जो है, ये अपछेदन के निर्माण को क्या करता है? अपछेदन के निर्माण को प्रेरित करता है। अपछेदन क्षेत्र में कमजोर ऊतक के निर्माण को प्रेरित करता है। कमजोर ऊतक के निर्माण को प्रेरित करता है, के निर्माण को प्रेरित करता है, जिससे क्या हो जाती है? फल तथा पत्तियां पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चर्चा की जीर्णता के बारे में, अपछेदन के बारे में।
अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।